बिग फुट फायर कार। बीजापुर नाम का एक गांव रहता है। वहां पर विकास नाम का एक गरीब मैकेनिक रहता है। वो एक गराज में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में एक धनवान का बेटा सुंदर भी रहता है। सुंदर को कार कलेक्शन का बड़ा शौक होता है। वो हमेशा ही मार्केट में आई नई कार को खरीदता और अपने घर के आंगन में सजा कर रखता था। और तो और वो इतना घमंडी रहता है कि वो गांव में किसी और को कार खरीदने की इजाजत नहीं देता। एक बार विकास काम से शहर जाता है और जब काम खत्म करके वापस लौटता रहता है तो उसे जंगल में एक जगह पर एक पुरानी कार दिखाई देती है। वो सोचता है, अरे बाप रे, कार का शायद एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उस कार के पास जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। कुछ लोग उसे बताते हैं कि वो कार बहुत सालों से वहीं पड़ी हुई है। ये सुनकर वो उस कार को अपने गराज लेकर आता है और उस कार पर अच्छे से काम करके उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। कार को नया रंग, नई सीट्स, नए लाइट्स सब नया देता है और बहुत मेहनत करके वो उस कार को तैयार करता है। लेकिन उस कार को टायर नहीं रहते, जिस वजह से वो बड़ा परेशान होता है। अरे ये क्या, कार तो तैयार हो गई लेकिन इसके टायर्स ही नहीं है। अब टायर्स कहाँ से लाऊं और मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि नए टायर्स खरीदूं। ऐसा वो सोचता ही रहता है कि उसे घर के सामने एक पुराना सा ट्रैक्टर दिखता है जो पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन उसके टायर्स अच्छे होते हैं। ये देखकर वो उस ट्रैक्टर के टायर को निकालता है और अपनी कार को लगाता है और इस तरह से वो अपनी नई बिग फुट कार बनाता है। कार तैयार होने पर माँ के आशीर्वाद के रूप में वो कार में अपनी माँ का एक लॉकेट रख देता है और कार को चलाने ले जाता है। वो बड़े मजे से अपनी कार को गांव में चलाते रहता है कि तभी सुंदर उसे वो कार चलाते हुए देख लेता है और उसे रोककर कहता है, अरे ओए विकास, तुझे खाना तो ढंग से नहीं मिलता और तेरे पास ये नई कार कहाँ से आई बे? और वैसे भी क्या तुझे पता नहीं है, इस गांव में मेरे सिवा और कोई कार नहीं चला सकता। मैंने ये कार अपने हाथ से बनाई है भाई, कहीं से खरीदी नहीं। अबे जा, बड़ा आया कार बनाने वाला। चल बता कितनी कीमत है तेरी इस खटारा कार की, अभी के अभी यही खड़े खड़े तेरी कार खरीद लूंगा। नहीं, ये कार बिकाऊ नहीं है भाई, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने ये कार। ऐसा कहकर विकास वहां से चला जाता है। लेकिन विकास की बात सुनकर सुंदर को बड़ा गुस्सा आता है। वो घर जाता है और अपने कुछ गुंडों को बुलाकर उन्हें कहता है, अरे सुनो, उस विकास के पर निकल आए हैं। उसने मेरे नियम को तोड़ा है और गांव में कार चला रहा है। तुम लोग अभी के अभी जाओ और उसकी कार को तोड़ दो। सुंदर के गुंडे बड़ी बड़ी सलाखें और हथियार लेकर विकास के घर जाते हैं। रात होने की वजह से विकास सोया हुआ रहता है। वो गुंडे उसकी कार पर हमला ही करने वाले होते हैं कि तभी अचानक वो कार शुरू हो जाती है और उसके टायर से आग निकलने लगती है। ये देखकर सारे गुंडे वहां से भाग खड़े होते हैं और सुंदर के पास आकर सारी बात बता देते हैं। एक गुंडा कहता है, मालिक, उस कार में कोई भूत है, भूत। हमने जब उस कार को तोड़ने की कोशिश की तो वो कार अपने आप ही चालू हो गई मालिक, और उसके टायर से आग निकलने लगी मालिक। अबे क्या बक रहे हो बे? तुम लोग क्या इसी बात के पैसे लेते हो मुझसे? दम नहीं है तुम लोगों में, इसलिए भूत का बहाना बना रहे हो। रहने दो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। मैं अब खुद जाकर उस कार को ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा सोचकर सुंदर खुद एक सलाख लेकर विकास के घर उसकी कार को तोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वो कार पर वार करने वाला होता है, कार फिर से अपने आप चालू होती है और टायर में से आग निकलने लगती है। ये देखकर सुंदर डर के मारे भागने लगता है और वो कार उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो कार उसे सारे गांव में खूब दौड़ाती है। सुंदर भागते भागते थक जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती है और वो रुककर कहने लगता है, अरे मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैं फिर कभी किसी कार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे माफ करो, प्लीज मुझे मत मारो। ऐसा कहते ही वो कार वापस विकास के घर उसके पास चली जाती है और उस दिन से कभी भी सुंदर किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखता। इस तरह से विकास के माँ के आशीर्वाद से और बिग फुट फायर कार की वजह से सुंदर ठिकाने आ जाता है। अंडरग्राउंड मिर्ची गोडाउन। बाके सिंह नाम का एक मिर्ची का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था। वो हमेशा आसपास के सभी किसानों से मिर्ची खरीद के अपने अंडरग्राउंड गोडाउन में रखता था और ज्यादा दाम में बेचता। एक दिन रमेश नाम का आदमी कहता है, क्या बाके सिंह जी, मिर्ची के दाम बहुत कम हो गए।
और आप फिर भी महंगे रेट में बेच रहे हो। इतना लालच भी अच्छा नहीं है। क्यों रे, तुमको जहाँ सस्ते में मिल रही है वही जाकर क्यों नहीं खरीदते? यहाँ पर क्या अपनी कब्र खुदवाने आए हो? बाके ऐसा बोलकर लोगों को धमकाता था और कहता था, मैं एक टॉप क्वालिटी की मिर्ची बेचता हूँ, इस कारण इतना महंगा बेचता हूँ। जिसको खरीदनी है खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। आसपास में कहीं भी मिर्ची ना मिलने के कारण लोग उसी से खरीदते थे। कुछ दूर में लोग बातें कर रहे थे। अरे गलती हम लोगों की है, मिर्ची को हम इतना अपना बना चुके हैं कि इसके बिना कोई भी सब्जी पसंद ही नहीं आती। अरे और दूसरे जगह से तो खरीद भी नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई, 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। एक दिन बाके सिंह अपने शॉप के पास बैठा था। तभी एक आदमी भागते हुए आया और कहने लगा, सेठ जी, क्या आपको पता है अभी क्या चल रहा है? क्यों रे, क्या हुआ, जल्दी बोल। पड़ोस के राज्य में सभी लोगों को रातों रात शुगर की बीमारी हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ये मिर्ची खाने से ही ठीक हो जाएगा। इस कारण मिर्ची की बहुत डिमांड बढ़ रही है। क्या बात कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कुछ दिनों में वो बीमारी इस गांव में भी आ गई, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों को शुगर हो गया और सभी लोग बाकी के पास मिर्ची खरीदने आ गए ताकि उनका इलाज हो सके। देखो गाँव वालों, मेरे पास भी मिर्ची की बहुत कमी है। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से मिर्ची लाया हूँ, इस कारण 150 रुपए किलो में बेच रहा हूँ। लेकिन सेठ जी इतना महंगा क्यों? देखो रे, तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना रहने दो और शुगर की बीमारी से मरो। लोग मजबूर थे, इस कारण इतने रुपयों में भी लोग खरीद कर ले गए। एक दिन चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे, तभी एक साधु बाबा वहाँ पे आए और कहने लगे, अरे पुत्र, मैं कब से देख रहा हूँ, गांव के लोगों को ये क्या हो गया है? सभी लोग उस बाबा को बीमारी और बाके के बारे में बता देते हैं। ये सुनकर साधु बाबा कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी तुम्हारी समस्या दूर करने का उपाय बताता हूँ। ऐसा कह के साधु एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, हेलीकॉप्टर प्रकट हो जा, ओम फट स्वाहा। हा, वहाँ तुरंत ही एक मिर्ची हेलीकॉप्टर प्रकट हो जाता है। तभी बगल में खड़ा एक आदमी हंसते हुए कहता है, साधु बाबा, अगर किसी को पॉटी की समस्या हुई तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए पॉटी वाला हेलीकॉप्टर बना देंगे क्या? अरे मूर्ख, मुझ जैसे बाबा के साथ मजाक करता है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो पॉटी करने वाला छेद ही बंद कर दूंगा और तेरी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि हगना कहाँ से है और सांस कहाँ से ले, समझा? साधु गाँव वालों को पूरा खेल समझा देता है, जिससे मिर्ची की समस्या दूर हो जाएगी और काम होने के बाद उस मिर्ची हेलीकॉप्टर को उसी अंडरग्राउंड गोडाउन के पास छोड़ देने के लिए कहता है और साधु बाबा गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग मिर्ची हेलीकॉप्टर में बैठ के बांके का पीछा करते हैं और गोडाउन का पता लगाते हैं और बांके के जाते ही वो सभी मिर्ची को उस हेलीकॉप्टर में खींच लेते हैं और पूरे गांव में मिर्ची की बारिश करते हैं। और जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वो लोग अंडरग्राउंड गोडाउन के ऊपर मिर्ची हेलीकॉप्टर छोड़ देते हैं। मिर्ची की बारिश देख बाके कहने लगता है, अरे ये कहीं मेरी मिर्ची तो नहीं? ऐसा सोचकर वो तुरंत दौड़कर अपने अंडरग्राउंड गोडाउन के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां दरवाजे के पास एक मिर्ची हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। उसे देख बाके हैरान हो जाता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में जोर का धमाका होता है और उसके साथ ही पूरा अंडरग्राउंड मिर्ची गोडाउन जल जाता है। बाके रोने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पूरा गोडाउन जल गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा? कुछ देर रोने के बाद उसको एहसास होता है कि यह सब उसके लालच के कारण हुआ और वो कहने लगता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा।